आइए दोस्तों, मैं आपको इसमें क्वेश्चन 40 करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं आगे का। और पीडीएफ का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41। ए मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन। एक आदमी अपनी मनी का 50% अपने बेटे को दे देता है, एंड 30% टू हिज डॉटर, और 30% अपनी डॉटर को दे देता है। 80% होप द रेस्ट, बचे हुए 80% ही डोनेट टू ट्रस्ट। और बचे हुए 80% क्या कर देता है, दान कर देता है। इफ़ ही लेफ्ट विथ 16,000 रुपये, उसके पास जो 16,000 रुपये बचे हुए हैं, हाउ मच मैनी डिड ही हैव ए बिगनिंग, तो बताओ उसमें शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे उस आदमी के पास। तो मान लेते हैं उसके पास शुरुआत में 100 रुपये थे, 100 यूनिट थी, मान ले 100 यूनिट 100 रुपये जो मानना है मान लो। अब इसमें से करता क्या है वो कि 50% तो किसको दे देता है, अपने लड़के को दे देता है, सन को दे देता है। कितना, 100 का 50%, 50, तो 100 रुपये थे शुरुआत में, 50 रुपये तो उसने अपने सन को दे दिए। 30% अपनी लड़की को दे देता है, तो 100 का 30%, 30, तो 100 में से 30 अपनी लड़की को दे दिए, तो 50 और 3 80, 80 तो उसने दे दिए 100 में से, तो बचा हुआ कितना है, 20। अब जो 20 रुपये उसके बच गए ना, उसका 80% किसको दिया उसने, डोनेट कर दिया। तो 20 का 80%, तो 80% की फ्रैक्शन 4/5, 5 से 5 जिसको काटेंगे तो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगा। तो 20 का 80% होता है 16। तो उसके पास जो फिलहाल बचे ना, वो बचे कितने, 16 रुपये बचे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास 16 नहीं 16,000 रुपये बच रहे हैं। तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 16,000 रुपये को। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1,000 रुपये। तो शुरुआत में तो मैंने 100 यूनिट माना था, तो एक यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपये, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1000। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 10,000 रुपये। उसके पास शुरुआत में 10,000 रुपये थे। अब 20 का 80% होता है कितना, 16। तो 20 में से उसने 16 क्या कर दिया, दान कर दिया। तो अभी उसके पास रेस्ट में कितने बचे हुए हैं, 4 बचे हुए हैं, जिसके पास अभी बचे हुए हैं इतने। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास इतने नहीं है, उसके पास कितने हैं, 16,000 रुपये है। 20 रुपये बचे थे लास्ट में उसके में से, 20 में से उसने 80% दान कर दिया, मतलब 16 रुपये दान कर दिया, तो 4 रुपये बचे। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16,000 को, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपये। अब हमें कितने की चाहिए, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 100 गुणा 40, 4,000, तो 1 2 3 4 5, तो 4 लाख रुपए थे उसके पास शुरुआत में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैं दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को क्या क्या है। मान लेते उसके पास शुरुआत में 100 रुपये थे, 100 का 50% उसने अपने लड़के को दे दिया, तो 100 का कितना दे दिया, 50 रुपये दे दिए। 100 का फिर 30% अपनी लड़की को दे दिए, तो 100 में से 30 दे दिए, तो 80 तो दे चुका है वो। अब बचे उसके पास कितने, 20। 100 में से 80 दे दिए तो कितने बचे, 20। अब 20 का 80% वो दान कर देता है, तो 20 में से 16 क्या कर देता है, दान कर देता है। तो उसके पास अभी कितने बचे, 4 बचे। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16,000 को। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 16,000 रुपये बचे हुए हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 100 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 4 लाख आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42। ए बिजनेसमैन अर्निंग इंक्रीज बाय 25% इन 1 ईयर। एक बिजनेसमैन है, वो कमाता है कितना, 25% पहले से ज़्यादा कमाता है इन 1 ईयर, बट डिक्रीज बाय 4% इन नेक्स्ट ईयर। लेकिन अगले साल उसकी जो कमाई है वो 4% क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। गोइंग बाय दिस पैटर्न, इसी पैटर्न से चलता रहता है 5 साल तक। हिज टोटल अर्निंग हिज वुड 72,000, व्हाट इज द परसेंटेज अर्निंग। एक बिजनेसमैन है, उसकी जो अर्निंग जो कमाई है ना, उसकी पहले साल 25% इंक्रीज होगी, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि वो 4% डिक्रीज होगी। और ये पैटर्न है ना 5 बार फॉलो करता है, 5 साल तक होता रहता है फॉलो।
तो पहले साल 25% इंक्रीज, दूसरे साल 4% डिक्रीज, फिर अगले साल क्या होगा 25% इंक्रीज, फिर अगले साल क्या होगा 4% डिक्रीज, और फिर अगले साल क्या होगा 25% इंक्रीज। यही तो हो रहा है, 3 बार इंक्रीज 2 बार डिक्रीज, 1 2 3 4 5। तो हम इसको किससे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4% की फ्रैक्शन 1/25, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4% की फ्रैक्शन 1/25 और 25% की फ्रैक्शन 1/4। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो मान लेते हैं इसकी शुरुआत में जो पहले साल जिसकी कमाई 4 थी, तो 4 से बढ़ गई कितनी हो गई थी, 5 हो गई थी। साल की शुरुआत में अगर उसकी कमाई 4 थी ना, 4 यूनिट थी, तो बढ़ के कितनी होगी वो साल के अंत में 5 हुई। फिर अगली साल उसकी कमाई अगर 25 थी, तो अब डिक्रीज हो गई, कितनी होगी 24 होगी। फिर उससे अगले साल उसकी कमाई अगर 4 थी तो बढ़ के कितनी होगी 5 होगी। फिर उससे अगले साल उसकी कमाई अगर 25 थी तो घट के कितनी होगी 24 होगी। फिर उससे अगले साल 4 से बढ़ के कितनी होगी 5 होगी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें और इनको भी मल्टीप्लाई करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं, इनके रेशियो ले लेता हूँ। रेशियो मतलब इनको काट देता हूँ आपस में यहीं पे, तो 5 से ही कट जाएगा 5 पे, फिर ये 5 कटेगा इस 5 से, फिर ये 5 कटेगा इस 5 से, और फिर क्या बच गया यहाँ पे, इस 4 से काटेंगे तो 6 पे, फिर इस 4 से काटेंगे तो ये 6 पे, फिर इस 4 से काट देंगे तो 3 पे कट जाएगा और ये भी 3 पे कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा इधर, और इधर 9। क्वेश्चन में जो कह रहा है ना कि 5 साल बाद उसकी कमाई कितनी होगी, 72,000 रुपये होगी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 यूनिट हुई है, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 72,000 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9 8 72, 8,000 रुपये आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। और हमें किसकी चाहिए, 5 यूनिट की चाहिए। तो 8 पंजे 40, तो 40,000 रुपये क्या थी उसकी कमाई थी शुरुआत में। ऑप्शन करेक्ट है इसका तीसरा। अब यहाँ पे एक डाउट उठा होगा आपके कि मैंने उसको सक्सेसिव से क्यों नहीं करा। सक्सेसिव से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इन 2 पे निकालता, फिर इन 2 पे निकालता, फिर इनको इक्वेट करता, फिर इसके साथ निकालता, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता उसमें। मैं इसको x मान के भी कर सकता था। मैं मान लेता उसकी कमाई अगर x है ना, तो x पे 25% इंक्रीज चार्ज इस तरीके से भी कर सकता था, लेकिन उसमें भी टाइम लगता बहुत। ये सबसे आसान तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 43। The red blood cell in a blood sample, एक रेड ब्लड सेल का क्या है कि उन्होंने सैंपल लिया, रेड ब्लड सेल का एक ब्लड सैंपल लिया, ग्रो बाय 10% पर आवर। वो हर मतलब 1 घंटे में 10% क्या कर रहा है, ग्रो का मतलब होता है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इन द फर्स्ट 2 आवर, ये प्रोसेस के बाद शुरुआत के 2 घंटे में हुआ, मतलब शुरू में पहले घंटे में 10% बढ़ा, फिर नेक्स्ट आवर में भी 10% इंक्रीज हुआ। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है डिक्रीज बाय 10% इन नेक्स्ट 1 आवर, अगले घंटे में 10% डिक्रीज हो गया। रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन नेक्स्ट 1 आवर, 1 घंटे बाद रिमेन कॉन्स्टेंट रहा, कुछ भी चेंज नहीं आया। एंड दी अगेन इंक्रीज बाय 5% पर आवर, और फिर अगले घंटे 5% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इफ द ओरिजिनली काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द सैंपल 40,000, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल काउंटेड एट 6 आवर।
और कितने 6, 1 2 3 4, सॉरी 5% 2 घंटे तक बढ़ी आगे। ये पहला आर है, ये दूसरा आर है, ये तीसरा आर है, मतलब पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, यहाँ पे चौथा घंटा, ये 5वां घंटा और ये छठा घंटा। 1 2 3 4 5 6 घंटे तक बढ़ी ना। पहले 1 घंटे में 10% इंक्रीज, दूसरे 1 घंटे में 10% इंक्रीज, फिर तीसरे घंटे में 10% इंक्रीज, और फिर चौथे घंटे में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कह रहे रिमेन कॉन्स्टेंट रहा। फिर अगले 5वें घंटे में 5% इंक्रीज और छठे घंटे में 5% इंक्रीज। अब हम इनकी क्या बना लेते हैं, फ्रैक्शन। तो 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/20 और 1/20। तो मान लेते हैं पहले घंटे में रेड ब्लड सेल 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ 10 से 11 हो गया। फिर यहाँ 10 से कितना होगा, 9 हो गया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट रहा। फिर आगे चल के कितना होगा, 20 से 21 हो गया। और फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, 20 से 21 हो गया। अब इसमें क्या कट रहा है, कुछ भी तो नहीं कट रहा। अब मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से करने लग जाऊं तो अब इसमें भी टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तब भी बहुत बड़ी डिजिट आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा उसमें भी बहुत बड़ी डिजिट आएगी, उसमें लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे ये मेथड भी क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि जहाँ पे अगर ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी ना तो वो मुश्किल ही हो जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ कट भी नहीं रहा आपस में, ना 11 कट रहा, ना 9 कट रहा, ना 21 कट रहा है दरवाज़ों से। तो एक काम करते हैं, अब इसको हम डिटेल करते हैं। डिटेल क्या करते हैं, मान लेते हैं हम कि शुरुआत में जो था ना, ओरिजिनली जो इसने खुद ही दे रखा है 40,000 था वो शुरुआत में। 1 2 3 40,000, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43। अब करते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे, डिटेल। पहले साल वो पहले 1 घंटे में क्या हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। तो रेड ब्लड सेल जो है वो 40,000 था शुरुआत में, और अब 10% इंक्रीज हो रहा है पहले घंटे में। तो 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले तो 100% होगा ना, तो ये अपने आप में कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, 110% हो जाएगा। फिर अगले घंटे में भी 110% इंक्रीज होगा। फिर उससे अगले घंटे में 10% डिक्रीज होगा। अगर 10% डिक्रीज है तो अपने आप में कितना बचेगा, 90% बचेगा। फिर इससे अगले घंटे में कांस्टेंट रहेगा। फिर उससे अगले घंटे में 5% इंक्रीज होगा, मतलब 105% बढ़ जाएगा। फिर उससे अगले घंटे में 105% इंक्रीज हो जाएगा। तो 40,000, 1 2 3 4। अगर मैं इसको ऐसे निकालता 10% इंक्रीज, 10%, 10 10 और 90 जो भी निकालना था, उसमें भी टाइम लगता। फिर उसको निकालने के बाद में इसमें से क्या करता है, प्लस या माइनस करता। तो ये कितना है, 110 है, 110 है, 90 है, 105 है और 105 है। बटे में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 की परसेंटेज कितनी आएगी, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। 1 2 3 4 5, 4 जीरो काट दो इसकी, यहाँ से कट गई। 2 जीरो काट दो ये वाली, ये कट गई। 1 जीरो काट दो ये वाली, ये भी कट गई। अब इसमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। 4 गुणा 11 गुणा 11 121, गुणा में 9 गुणा में 105 गुणा में 105, और बटे में कितना बच गया, 1000। एक आता है डिजिटल सम मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि डिजिट को ऐड करके देखते हैं कि 9 बन रहा होगा तो कट जाएगा पूरा, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होता।
तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कितना 48024900 बटे में 1000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी पॉइंट। अगर हम 10 को इसको डेसिमल में लिखेंगे 480 24.9, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दे नहीं रखा, तो इसको हम अप्रोक्स में ले लेंगे कितना 4.9 को क्या लिख सकते हैं हम 5, तो 48,025 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन करेक्ट है तीसरा। और इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या फिर इसको ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। अब ऑप्शन से भी नहीं उठा सकते क्योंकि कई क्वेश्चनों में 25-25 लिखा हुआ है लास्ट में। एक रूल होता है डिजिटल सम का, उससे हो गया तो हो गया, वरना फिर डिटेल करना पड़ता है। और इसमें डिजिटल सम वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मारी है वैल्यू, उसमें भी दिक्कत रहेगी। अब बटे में 1000 भी आ रहा है, फिर डिटेल करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। A factory earlier budget for the purchase of employee protection shoes increased by 60% this year over last year. If the price of the shoes increased by 20% this year, then the number of shoes it can purchase this year is what percent greater than the number of shoes is purchased last year. ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फैक्ट्री में क्या है, एक फैक्ट्री ने बड़े शूज़ बनाए एम्प्लॉय के लिए, प्रोटेक्शन शूज़ बनाए इन्होंने, और उनका जो बजट है ना वो पहले से 60% बढ़ गया, और शूज़ का जो प्राइस है ना वो भी 20% क्या हो गया, पहले से इंक्रीज हो गया। तो दिस ईयर देन द नंबर ऑफ शूज़ इट कैन परचेज दिस ईयर इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शूज़ इज परचेज लास्ट ईयर। तो ये कह रहा है कि अब की बार नंबर ऑफ जो शूज़ है वो कितने परचेज कर सकता है पहले वाले के मुकाबले में, कितने ज़्यादा परसेंटेज में पूछ रहा हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 44 मान लेते हैं शुरुआत में जो था वो था कि 100 जो शूज़ होते हैं वे जोड़ी में होते हैं, पेयर में होते हैं, तो 100 पेयर शूज़ जो पहले 100 पेयर शूज़ बनते थे ना वे 100 रुपये में बनते थे, ये मान लेते हैं। तो एक पेयर शूज़ कितने में बनते होंगे, वो बनते होंगे 1 रुपये में। एक पेयर शूज़ 1 रुपये में बनते होंगे शुरुआत में। लेकिन क्वेश्चन में अब कह रहा है कि उसका पहले से 60% जो है ना वो बजट इंक्रीज हो गया। अगर 100 पेयर शूज़ पहले 100 रुपये में खरीदे जा रहे थे तो अब बजट कितना हो गया, न्यू बजट जो है हमारे पास उसमें 60% इंक्रीज हो गया। तो पहले क्या मान रखा था हमने, 100 मान रखा था, 100 का 60% 60, तो अब कितना होगा 160 रुपये का बजट आएगा उनको बनाने में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो नया प्राइस होगा उसमें भी 20% का इंक्रीज हो गया ना। पहले अगर उनका प्राइस था 100 रुपये या 1 रुपये मान रखा था मैंने यहाँ पे, तो एक पेयर शूज का प्राइस कितना है, 1 रुपये है। 1 रुपये का अगर हम 20% इंक्रीज करेंगे तो अब कितना का हो जाएगा, 1 रुपये 20 पैसे का हो जाएगा। तो वो 1 रुपये 20 पैसे में क्या खरीद पाएगा, शूज़ खरीद पाएगा। 1 रुपये 20 पैसे में खरीद पाएगा एक पेयर शूज़। ये एक पेयर शूज़ की वो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक पेयर शूज़, 1 पेयर शूज़ है। अब एक पेयर शूज़ की कीमत हमारे पास कितनी आ गई, 1 रुपये 20 पैसे आ गई। तो बताओ वो 160 रुपये में कितने खरीद पाएगा। तो 160 बटे 1.20, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 100,
2 जीरो से 2 जीरो गई। इसको सोल्व करेंगे तो 4 चौके 3 चौके 16, 4/3%। अब 1/3 के होते हैं 33 सही, 1/3%, तो 4 का मतलब है 133 सही, 1/3%। पहले से एक सही 133% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले तो अपना 100% थे वे, तो कितना इंक्रीज हुआ पहले से 33 सही, 1/3% इंक्रीज हुआ। मैं दोबारा बता देता हूँ। शुरुआत में 100 पेयर की जो शूज़ की कीमत थी वो 100 रुपये थी, मतलब एक पेयर शूज़ 1 रुपये में आ जाता था। लेकिन अब नया बजट जो आया उसमें 60% इंक्रीज़ कर दिया पहले से, तो अब कितने में आएगा, वो 160 रुपये में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने प्राइस भी 20% इंक्रीज़ कर दिया। अब अगर इंक्रीज कर दिया तो प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपये 20 पैसे हो जाएगा एक पेयर शूज़ का। अब 160 रुपये में अगर हम निकालेंगे 1 रुपये 20 पैसे से, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले से 133 से 1/3% ज़्यादा पहले से क्या बिक रहे हैं, शूज़ बिक रहे हैं, बिक्री हो रही है। तो कितने की हो रही है, 33 से 1/3% की। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है क्या, इस सेट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर 27, 28, 30, 32 एंड 33। इफ इंटीजर k is included the average set of a will increase 30%, what is the value of integer k। ये कह रहा है कि पहले 5 नंबर का जो एवरेज था ना वो कितना था, k था। पहले 5 नंबर का जो एवरेज था वो a दे रखा है इन्होंने, a। लेकिन एक तरीका ये है कि इसको ना एवरेज के मेथड से भी कर सकते हैं, जो उसमें सिखाया जाता है एवरेज वाले चैप्टर, वो उसमें होता है शॉर्टकट बताते हैं। और अगर मैं इसका डिटेल कराऊँ यहाँ पे तो क्या क्या नंबर है, 27, जो आंकड़े की संख्या दे रखी है वो दे रखी है 27, 28, 30, 32 और फिर क्या दे रखा है 33। तो हमें आंकड़े कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 आंकड़े दे रखे हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इन जो इसको ये किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर दे रखा है, इनका एवरेज बता रखा है ए है। अगर मैं इनका सम निकालने लग जाऊं, सम क्या, यहाँ से हमें तो एवरेज ही निकालना है ना पहले। हाँ, ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 32 और 33 कितने होते हैं, 35 और 30 60 65, 65 और 30 90 95, तो 95 तो इन तीनों का सम ही आ गया। और 28 और 27 कितने होते हैं, 30 और 20 50, 50 और 28 30 50 55, 55 इनका सम आ गया बटे में 5 बराबर कितना है ए। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालने लग जाऊँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100 150 30, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ठीक है, अब की बार ये कह रहा है कि एवरेज में के भी शामिल हो गया, इनके सम में क्या शामिल होगा, के शामिल होगा। और इन तो सबका सम कितना आया था, 150 था। और ये ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, अब की बार 6 हो जाएगी। नंबर ऑफ आंकड़े भी तो बढ़ जाएंगे ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इसके के शामिल होते हैं। और इन सबका सम पहले से कितना था, 150 था। ठीक है, ऐसा करने पे जो ए है ना वो भी 30% इंक्रीज हो जाता है पहले से। तो k प्लस 150 बटे में 6 बराबर ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, a गुणा 130%। ये अपना में 100% है, इसको ऐड करेंगे तो 130% हो जाएगा। तो k प्लस 150 बटे में 6 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 30 है। 30 गुणा 130%, परसेंटेज हटाएंगे तो फ्रैक्शन आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 39। यहाँ से आ जाएगा k प्लस 150 बराबर 39 मल्टीप्लाई 6। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितनी आएगी
9 6 जा 54, 5 और 36 18, 18 और 5 234 माइनस 150। के की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी यहाँ पे कितनी, 35 में से 200 में से 150 गए 50, 50 और 34 74। के की वैल्यू आएगी 84। आज क्वेश्चन ये लास्ट है, बाकी ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।